So today's topic, why pharmacists not getting much attention like other healthcare worker. Enjoy it. एवरीवन, आज ये मेरा पहला लाइव है और जो कि मेरे ही प्रोफेशन को लेके है। जैसे कि मैंने मेंशन किया था अपने लाइव में कि मैंने अपने स्टेटस पे लगाया था कि मैं आज बात करने वाली हूँ कि जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसको इतनी अहमियत क्यों नहीं मिल रही है इस कोविड-19 के दौर में। तो बस आज का टॉपिक भी यही है कि हमें इतनी अटेंशन क्यों नहीं मिल रही है जितनी अदर हेल्थ वर्कर को मिल रही है। मेरा मुद्दा सिर्फ आज का यही है कि क्यों नहीं मिल रही है, और कुछ हो सकता है उसमें मुझसे कुछ ऐसी बात भी निकले जो आपको बुरी लग जाए, तो उसको इग्नोर करिएगा। जैसे कि कोई पिक्चर स्टार्ट होने से पहले लिख के आता है ना एक कि इसमें अगर जो भी कलाकार हैं, इसके जो पात्र हैं, जो भी घटनाएं हैं, इनका किसी भी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये होता भी है तो मात्र ये एक संयोग है। तो प्लीज आप उसको अपने पर्सनल मत लीजिएगा, बिल्कुल भी पर्सनल जाके मत लीजिएगा, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। लेकिन जो मेरा पॉइंट है वो तो मैं आज रखूंगी ही जरूर, और बिल्कुल रखूंगी। बहुत दिनों से सोच रही थी बोलने को, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, और आज मौका मिला है बोलने का तो मैं जरूर बोलूंगी। तो सभी को वेलकम, जो जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। वैशाली, नेपाल, आजाद, सभी का वेलकम। तो मुझे लगता है मुझे अपनी इस बात को शुरू करना चाहिए। तो बात यह है कि आजकल आप देख रहे हो कोविड-19 के दौर में कितने सारे डॉक्टर्स की भी कमी हो रही है, नर्सेस की भी कमी हो रही है, फार्मासिस्ट की भी कमी हो रही है, सभी की कमी हो रही है। लेकिन जब कभी भी आप टीवी खोलो ना, तब आप टीवी खोलते हो तो कोरोना वॉरियर कौन है भाई? डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, सफाई कर्मचारी हैं, और हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं है, हम जीरो हैं उनके आगे। क्यों जीरो हैं? क्योंकि हमने आज तक अपनी बात ही कभी नहीं रखी। मुझे कोई इतना बता दे बस, जो क्या बोलते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, राइट? मेरा ये डॉक्टर जो भी है, वो इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, तो डॉक्टर जो भी मेरा यूट्यूब पे ये वीडियो देखेगा वो पर्सनली इसको मत ले, बस मैं अपना एक व्यू रख रही हूँ अपनी तरफ से, राइट? सो इसको कोई भी पर्सनली मत लेना, कोई डॉक्टर पर्सनली ले, ना कोई नर्स पर्सनली ले, क्योंकि मेरे भी जो इन लॉज हैं वो भी इसी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में हैं, और वो भी नर्स हैं, और मेरे ऐसे ही सब फैमिली में सब मेडिकल बैकग्राउंड में ही है। तो मैं नहीं चाहती हूँ वो लोग इसको पर्सनली लें, पर मेरी बात को जरूर सुने। और बात बस इतनी है कि क्या हम मेडिकल फार्माकोलॉजी जो हम पढ़ते हैं वो ही डॉक्टर पढ़ते हैं? ठीक है, डॉक्टर क्या पढ़ते हैं? डिजीज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन। उसकी कौन सी मेडिसिन देनी है। कभी कभी तो यहाँ तक ऐसा भी हो जाता है कि दवा, बस अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, उनसे दवा लो, उन्होंने दवा दी, और अपना ही मेडिकल स्टोर है उनका खुद का जो उन्होंने खुलवा रखा है, उन्हीं को बोल दिया कि इनको दवाई दे दो। कभी तो वो समझाते भी नहीं है। क्या कभी आप जानते हो पेंटोप्राजोल जो होती है वो क्या खाली पेट ही ली जाती है ना, खाना खाने के बाद तो नहीं ली जाती। तो वहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो लिख देंगे ये दवा इस समय, ये सब आपको खाना खाने के बाद खानी है। अरे भाई, क्यों खाना खाने के बाद खानी? जिसका काम खाना खाने के पहले है तो बाद में वो कैसे काम करेगी? किसी को एसिडिटी पहले हो रही है, राइट? नेपाल, यू आर राइट, ड्रग्स तो फार्मासिस्ट ही बनाता है, राइट? तो वही मेरा यही एक मेन मुद्दा है कि अगर ड्रग फार्मासिस्ट बनाएगा ही नहीं, वो कुछ करेगा ही नहीं, तो दवाई डॉक्टर लिखेगा कैसे? और क्या दवाई लिखेगा वो? क्या वो हर्बल से जाके ये अजवाइन, जीरा, इससे क्या वो ट्रीटमेंट कर देगा? नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए फार्मासिस्ट को भी जो भी है एप्रिसिएशन मिलना चाहिए इन सब चीजों का, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं मिल पा रहा है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही मेरा मुद्दा है, और मैं उसको बहुत अच्छे से आज रखने वाली हूँ। और मैं फिर ये, और दूसरी बात आती है कहाँ? नर्स वाली बात जो आती है। नर्स का ये है कि उनको हाउ टू नर्सिंग इन द सेंस हाउ टू टेक केयर ऑफ पेशेंट। आप पेशेंट का टेक केयर कैसे करना है आपको, उसको भी आपको कैसे
मेडिसिन देनी है, किस टाइम पे मेडिसिन देनी है, आपको फीवर चेक करना, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती है नर्सिंग में। हमें भी वो सिखाया जा रहा है, हमें नर्सिंग भी सिखाई जा रही है, हमें फार्माकोलॉजी भी पढ़ाई जा रही है, हमें दवाई कैसे बन रही है वो भी पढ़ाई जा रही है, हमें इंट्रैक्शन भी पढ़ाया जा रहा है कि हाँ इसके साथ ये दवा नहीं दे रही वरना ये इंट्रैक्शन हो जाएगा। तो फिर हमें राइट क्यों नहीं है किसी को दवा लिख के देने का? भाई क्यों राइट नहीं है? जब हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं, तो हमें राइट क्यों नहीं है वो चीज लिखने का? तो ये सारी चीजें थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लगती हैं। अभी मुझे कुछ पता चला कि कोविड-19 में कि कुछ डॉक्टर्स जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उनको लेने से मना कर रहे हैं, जो भी पेशेंट वहां पे आ रहे हैं। तो भाई क्यों आप मना कर रहे हो उनको लेने से? क्यों मना कर रहे हो? अगर आप डॉक्टर हो, आपका काम है लोगों की जिंदगी को बचाना, ना कि उनकी जिंदगी को उनके ही हाल पे छोड़ के दूर भाग जाना। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। तो इस तरीके का जो दौर चल रहा है नहीं होना चाहिए। फार्मासिस्ट क्यों नहीं अपॉइंट हो रहे हैं हमारे यहाँ यूपी में, एमपी में, कहीं भी ओवरऑल आप जहां भी जाओ वहां फार्मासिस्ट क्यों नहीं अपॉइंट हो रहे हैं? मुझे बस यही नहीं समझ में आ रहा है। फार्मासिस्ट को भी तो अपॉइंट होना चाहिए ना वहां पे। अब आप देखो सीजीएचएस जो है वो फार्मासिस्ट को लेता है, वो ले लेता है आपका किस पे? बैचलर्स ग्रेड पे वो ले लेता है, ठीक है। और ईएसआईसी वो तो उसकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो लेता है उनके जो पहले जॉब कर रहे होंगे, उनके नाती पोते कोई आएंगे तो वो उनको भर लेंगे, तो उनकी बात ही छोड़ दो, ठीक है, वो भी गलत हो गए। अब हम कहाँ गए? बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री वो करने वाला वो कहाँ जाएगा? ये कोई मुझे बता दे। यहाँ पर जितने भी, आई होप जितने भी है वो सब फार्मासिस्ट ही अवेलेबल हैं यहाँ पे, और मेरी मदर इन लॉ भी है यहाँ पे, तो वो भी शायद मेरी बातों को बहुत गौर से सुन रही है, बहुत सारे लाइक्स भी दे रही है, थैंक यू मम्मी। तो ये मतलब है कि हम बैचलर्स वाले जाएं तो जाएं कहाँ भाई? या तो हम बैचलर न करते। मैं अब मेरा एक ये भी टॉपिक है कि मैं डिप्लोमा की तरफ नहीं जा रही हूँ, क्योंकि डिप्लोमा वालों को क्या किया जाता है? हॉस्पिटल ट्रेनिंग। और शायद अब मैं ये जान गई हूँ कि अब बैचलर्स में भी हॉस्पिटल ट्रेनिंग दी जा रही है। शायद मैं सही हूँ इस बात पे कि जो बैचलर्स वाले हैं उनको भी अब हॉस्पिटल ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन फिर भी बैचलर्स वाले जो है ना बेचारे, वो कहीं भी अवेलेबल नहीं होंगे हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए। वो बेचारे बैचलर्स करेंगे, जो एवरेज स्टूडेंट होंगे वो बेचारे इंडस्ट्री जाएंगे, फिर वो 8,000 9,000 की उनको नौकरी मिल जाएगी। वो फ्रस्ट्रेशन में 8-9 की नौकरी में कि खर्चा कैसे चलाएं, घर पे कैसे रहे, ये चला जाएगा। फिर जो आगे मास्टर्स करते हैं, जैसे मैंने मास्टर्स किया है, फिर उसके बाद वो सोचते हैं हम टीचिंग करेंगे तो मास्टर्स, अब तो गाइडलाइंस यूजीसी की आ गई कि आपको जो पीजी है, आपका पीएचडी है वो मैंडेटरी है, तो हमें पीएचडी करना पड़ेगा। अब तो अगर हम एकेडमिक्स लाइन में जाते हैं, अभी अगर हम मास्टर्स की बात करते हैं तो 15,000 रुपए दे देगा कि भाई 15,000 रुपए ले लो, खुश रहो इसमें। पीएचडी की बात करते हैं तो देखते हैं आगे हमारा क्या करियर होता है इसमें। तो जब हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो हमें राइट क्यों नहीं दिया जा रहा है? मेन मुद्दा मेरा यही है। अगर आपको कुछ भी बोलना है तो आप यहाँ पे कमेंट नहीं है। हाँ, मैं बहुत जागरूक हूँ। मैं अपने काम को लेके, मेरा जो भी ये है ना, मेरा जो भी प्रोफेशन है, मैं इसमें ही कुछ आगे करना चाहती हूँ और बहुत अच्छे से आगे करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि बस मैंने फार्मा पढ़ लिया और उसको छोड़ दिया, तो मेरा ये काम नहीं है। अगर मैं अपने प्रोफेशन में हूँ तो उसके लिए 100% लॉयल हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो अपने प्रोफेशन, जो भी फार्मा फील्ड में है, उसको एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए कि हमारा काम क्या है। अगर हम सबको क्या बोलते हैं ऐसे ही डील करेंगे तो हमारे यहाँ फार्मासिस्ट की कितनी कमी। अभी आप कोविड-19 के दौर में देख रहे हो कितनी ज्यादा कमी है, पर फार्मासिस्ट अपॉइंट नहीं कर रहे हैं उनको। बस कुल मिला के उनको अभी जॉब भी निकलती है तो डिप्लोमा होल्डर को जॉब दी जाएगी। अच्छा, डिप्लोमा होल्डर को क्यों दी जाएगी भाई? उनको अच्छे से, शायद उनको अच्छे से नॉलेज होगी डिप्लोमा में, तो डिप्लोमा में हॉस्पिटल ट्रेनिंग सिखाते हैं। और अब जब बैचलर्स में भी आके हॉस्पिटल ट्रेनिंग आ चुकी है तो क्यों नहीं? तो हमें मतलब कि जब बैचलर्स में भी हॉस्पिटल ट्रेनिंग, बैचलर में तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी है, मतलब जितनी भी दुनिया की ट्रेनिंग होती है सारी हम ही लोगों के लिए, बैचलर्स वालों के लिए। लेकिन जॉब तब भी नहीं, जीरो। तो ये बहुत गलत चीजें हैं, मुझे ये बिल्कुल भी सही बोला नेपाल, यू आर राइट, कि सही बात है भेजो। मुझे अपनी बात रखने का बहुत शौक है और मैं किसी को पर्टिकुलर पॉइंट नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी डॉक्टर को पॉइंट कर रही हूँ, ना मैं किसी नर्स को पॉइंट कर रही हूँ, ना किसी सफाई कर्मी को पॉइंट कर रही हूँ, पर मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ जो मेरा मेन पॉइंट है कि
क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं अभी। मैं भी चाहती हूँ मैं हॉस्पिटल में जॉब करूँ। वेलकम मैम, निशा मैम यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैम बस मैं यही अपना पॉइंट रख रही थी कि क्या बोलते हैं, जब हम अपॉइंट क्यों नहीं हो रहे हैं हॉस्पिटल में, जब हमारे पास इतनी एलिजिबिलिटी है कि हमें सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो हम हॉस्पिटल में अपॉइंट क्यों नहीं हो रहे हैं। और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ना, अगर हम वहां इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सही कहा आपने, सही कहा सर आपने कि यूपी में फार्मेसी वैकेंसी का कोई रोल नहीं है। सही कहा सर बिल्कुल आपने। अगर आप कहीं हॉस्पिटल भी ज्वाइन करने जाओ ना, तो वहां पे सिर्फ 8,000 रुपए ले लो। हमारे हॉस्पिटल में सुबह 8 से शाम 6 बजे तक काम कर दो। क्यों कर दे भाई हम काम सुबह से शाम तक? हमने क्या ऐसे ही कुछ भी करा? हमने मेहनत नहीं करी है। मेरी कजन है, उन्होंने बीडीएस किया हुआ है। वो खुद बोलती है कि फार्मा वाले जो है ना, वो हमारे इससे जो हमारा मेडिकल फील्ड है, जो डॉक्टरेट हम लोग लगाते हैं ना, उससे ज्यादा मेहनत करते हैं वहां पे। उन्होंने खुद बोला कि मैं देखती थी अपने कॉलेज में, फार्मा वाले बेचारे हमेशा पढ़ते रहते थे। अगर मैं निशा मैम में कहीं गलत हूं तो आप बताओ। मतलब कि मैं ये जानती हूँ कि फार्मा वाले क्या क्या पढ़ रहे हैं। फार्मा वाले बेचारे, राइट मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इज द डॉक्टर्स डोमिनेटेड कंट्री। क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे ना, आउट ऑफ इंडिया, तो फार्मासिस्ट का बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छी सारी चीजें हैं। पर अभी पता नहीं क्यों नहीं, फार्मासिस्ट को इंडिया में ही सारी प्रॉब्लम है। हाँ नेपाल सिंह राणा, मुझे ही भेज दो, मैं सारी चीजें अपनी वहां पे बात रख दूंगी, फिर चाहे किसी को कितनी भी बुरी लग जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम सब डील कर रहे हैं ना, हमारे जितने भी फ्रेंड हैं वो सारी चीजों को कर रहे हैं, उनके सब सामने ये सारी चीजें आ रही हैं, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। कोई बैचलर्स करने के बाद जाता है तो उसको पढ़ाने नहीं मिलेगा, मास्टर्स के बाद जाएगा तो उसको 15,000 रुपए मिलेगा। फिर उसके बाद जब वो सोचता है पीएचडी कर ले, तो अभी तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं पीएचडी कर रही हूँ, अब मैं देखती हूँ आगे मेरा फ्यूचर क्या होता है, तो वो भी देखा जाएगा। लेकिन मैं तीनों का रोल आपको अलग अलग बताती हूँ। डॉक्टर क्या कर रहे हैं, आप जाओ उनको अपना बता दो, भाई सिम्टम, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे ठंड लग के बुखार आ रहा है, मुझे खांसी हो रही है, मुझे जुकाम हो रही है, उन्होंने दवा लिख दी। अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो उन्होंने कोई डायग्नोसिस भी लिख दी कि हाँ ये ठीक है भाई, ये डायग्नोस करा लो, और दवा लिख दी। बस उनको ये पता है कि ये दवा है जो इसके लिए, इस बीमारी में, डिजीज में यूज होगी, ठीक है। उसका एडवर्स इफेक्ट और उसका जो भी साइड इफेक्ट आ रहा है वो सब हमें पता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि बोल देंगे कि आप ये दोनों कॉम्बिनेशन में ले लो, तो जब मेरे दिमाग में आ जाता, अगर मुझे उसके सॉल्ट पता है तो मैं बोल देती नहीं सर, ये इसके साथ कंबाइंड होगा तो ये ठीक नहीं है लेना, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं ना। और हमें इंडस्ट्री भी पढ़ाई जा रही है, इंडस्ट्री भी पढ़ो कि कैसे दवाई बन रही है भाई, उसमें क्या क्या कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, वो सारी चीजों को पढ़ो और बहुत अच्छे से पढ़ो कि ऐसा ना हो कि कोई चीज किसी के साथ इंटरेक्ट कर जाए। वही है कि प्रैक्टिस के लिए अलाउ करना चाहिए फार्मा पर्सन को, ताकि हाँ मेरे अंदर ये, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक क्वालिटी है। मुझे अच्छा लगता है कि कोई अगर मेरे पास आके मुझसे पूछता है ना कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप मुझे दवा बता सको तो बता दो। पहले तो मैं डरती हूँ क्योंकि ये अपना फील्ड नहीं है, ये डॉक्टर का फील्ड है कि हमें राइट नहीं है प्रिस्क्रिप्शन लिखने का। राइट नेपाल, यू आर राइट कि झोला चाप से तो ज्यादा बेटर ही है हम लोग, ये बात तो सही है। हाँ निशा मैम कुछ बोल रही हैं। वन मोर थिंग आई विल ऐड दैट द फार्मासिस्ट हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग यूनियन टू पुट pressure on government to that we are also included at per to doctors. Right ma'am, you are absolutely right. लेकिन आजकल ऐसा हो कहाँ पे रहा है, आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हाँ अब बात करते हैं, ऐसा होना चाहिए क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा उत्सुक हूँ सेवा के भाव से। मैं अभी भी चाहती हूँ कि अगर वो लोग मुझे अपॉइंट करें तो जो ये कोविड-19 का दौर चल रहा है ना, तो मैं वहाँ जाऊँ, मैं एरिया टू एरिया अपने आप को अच्छे से कवर करके मैं एरिया टू एरिया जाऊं, वहां पे सबका डेटा लूं और पर बंदे का, हर एक इंसान का डेटा लूं कि हाँ उसको प्रेजेंट टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने 4 लोगों को भेज दिया, हाँ ठीक हो, घर में कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ नहीं है, हो गया, काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना ना। आप तो जान रहे हो कोविड-19 के दौर में कितनी सारी परेशानी लोगों को हो रही है। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जो कैंसर से भी खतरनाक मुझे लग रही है, क्योंकि मैंने कैंसर की चीज़ों को अपने सामने फेस किया है, सारी चीज़ें मेरे सामने थी। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि जो कोरोना है ये कैंसर से ज़्यादा खतरनाक होगा, जो कि इंसान से हमें कितनी दूरी बनाने को मजबूर कर रहा है, कितनी ज्यादा दूरी बनाने को मजबूर कर रहा है कि हम किसी से मिल नहीं सकते।
बीजेपी में तो नहीं चलेगी। अब मैम ये तो राणा ही बताएंगे और ये तो मुझे इसके बाद में कुछ भी नहीं पता, पर मैं चाहती हूँ, मेरा बस सिंपल सा फंडा है कि इंदु मैम, वेलकम इंदु मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और मैं, और क्या बोलते हैं, मैं चाहती हूँ मैं कि मुझे अपॉइंट करें। मैंने कई बार अपना वॉलेंटियर का भी रजिस्ट्रेशन किया जाके, पर मेरे पास अभी तक कोई भी मैसेज नहीं आया, कोई भी मेल नहीं आया। अगर वो मुझे मेल करते तो मैं पूरी तरह से रेडी थी वहाँ पर जाने के लिए। और मेरा ये है कि कोविड-19 को आप ऐसे नहीं ख़त्म कर सकते। अभी आप देख रहे हो लॉकडाउन भी धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा, तो कोविड जो ये है ना, कोरोना, आप इसको ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते जब तक कि आप पर्सन टू पर्सन जाके उनका डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं होगा। सही बात है सर, अगर यूपी में ही हम लोगों को जॉब मिल जाए तो बाहर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है। यूपी में कभी नहीं हो सकता। यूपी वाले तो बुलाएंगे डिप्लोमा होल्डर आ जाओ, तुम आओ, दवाई बांट दो, बस। उनको भी बेचारों को वो नहीं मिल, जो होना चाहिए, एक राइट होना चाहिए हमारे पास कि हाँ ठीक है, डॉक्टर वाला जो थोड़ा सा राइट तो हमें मिलना चाहिए ना, कि हम कितना पढ़ रहे हैं। भाई हम तो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में निशा मैम ने हमें एनालिसिस पढ़ाया, हम सारा टाइट्रेशन भी कर रहे हैं भाई, सारा खाली मेडिसिनल केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, सारा स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि अच्छा अगर ये ड्रग हम ऐसे बनाएंगे, अगर हम कोई नई इन्वेंशन करने जा रहे हैं, कुछ नया बनाने जा रहे हैं, मास्टर्स में जैसे हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये ड्रग उसके साथ ऐड होगा कि नहीं होगा। मतलब कि हमारा काम कितना टफ है, पर किसी को इसकी कोई परवाह नहीं है, कुछ भी परवाह नहीं है। बस उनको सिर्फ इतना लगता है, अभी किसी को जो इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना फार्मा के बारे में मैम, तो उनको मैं बोलूँ ना कि जैसे मैं फार्मेसी कर रही हूँ, तो उनको जो नॉलेज नहीं, अच्छा कंपाउंडर बनोगी, व्हाट इज दिस कंपाउंडर बनोगी, कंपाउंडर जानते हो कंपाउंडर क्या होता है, चलो ठीक है कंपाउंडर बनूंगी, कोई बात नहीं। फिर दूसरा आएगा, अच्छा फार्मेसी कर रही हो, अच्छा मेडिकल स्टोर खोलोगी, लाइसेंस के लिए कर रही हो। लाइसेंस के लिए मतलब मैं 4 साल पढ़ के आई हूँ कि भाई सिर्फ मुझे मेडिकल स्टोर का लाइसेंस दे दो और मैं खुश हो जाऊंगी। कोई मुझे आएगा, मैं या तो मैं अपना मेडिकल स्टोर खोल लूँ, या तो कोई आएगा मुझसे लाइसेंस लेके जाएगा, 40 से 50 हजार रुपए पकड़ा देगा साल का, बस हो गया। एक ये पॉइंट आ जाता है। तीसरा पॉइंट लोगों का ये आ जाता है, अच्छा तो डॉक्टर के पास आप जाओगे, लाइन में खड़े रहोगे ना, बहुत धूप होगी वहां, तो भाई डॉक्टर्स तो किसी को अपॉइंट भी नहीं करते इतनी जल्दी। अब क्या ये क्या है भाई। तो ये लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे फार्मा फील्ड को लेके, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम तो मैकेनिज्म भी पढ़ रहे हैं कि कौन सी दवा कैसे काम कर रही है। डॉक्टर्स का है ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की बहुत सारी कैटेगरी है। अब क्या पता सर एंट्री देगा भी कि नहीं देगा। मैं आपको बता दूं कि जो इसके है ना बहुत सारी कैटेगरी है। हाइपरटेंशन की मैम भी जानती हैं, आप सभी लोग यहाँ जितने भी फार्मा वाले वो सभी जानते हैं कि हाइपरटेंशन की कितनी कैटेगरी है। लेकिन वही है ना कि जितने भी कैटेगरी है डॉक्टर ने लिख दिया, हाँ कोई भी कैटेगरी को ड्रग लिख देते हैं। आप हाइपरटेंशन के लिए जाओ, मोस्टली जो जितने भी होंगे ना वो अल्प्राजोलम आपको लिख के दे देंगे कि आप खाओ और सो जाओ, बहुत बढ़िया से आराम मिल जाएगा और एकदम खुश हो जाओगे आराम से। तो ये इसका उपचार नहीं है। हाँ चलो कुछ बहुत अच्छे जो डॉक्टर्स हैं वो हाँ कुछ हाइपरटेंशन की मेडिसिन भी लिख देंगे, जो प्रॉपर जानते हैं कि हाँ कि हमें अगर इतनी कैटेगरी अगर हमने डिवाइड की तो क्यों डिवाइड किया, पहले हम उसको पेशेंट को देखें तो कि अगर उसको हाइपरटेंशन हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। मैं नहीं जानती, मैंने फार्माकोलॉजी तो खैर इतनी अच्छी से नहीं आती, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं अपने मेरे जो पापा हैं उनको थोड़ा सा हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, लेकिन जब मैं उनको प्रॉब्लम होती ना तो मैं उनसे सारे सिम्टम पूछती हूँ। पापा आपको यूरिन ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मसल्स में ऐठन तो नहीं हो रही है, और आपको ज्यादा क्या घबराहट तो नहीं हो रही, उलझन तो नहीं हो रही। तो अगर यूरिन वाली प्रॉब्लम है तो सीधे हम रेनिन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे देंगे, काम खत्म। यूरिन वाली प्रॉब्लम है तो अगर सोडियम चैनल ब्लॉकर दे देंगे, काम हो जाएगा उनका। और जितने भी, और अगर मसल्स में ऐठन हो रही है उसकी वजह से भी बीपी जो है हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है, या कि मसल्स जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो बीपी बढ़ेगा, राइज होगा अपने आप से, तो वहां पे अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कर देंगे जो मेन रोल करता है हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, तो बीपी अपने आप डाउन चला जाएगा ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो डॉक्टर्स का ये है कि बीपी की उन्हें 2-4 दवा, मतलब कि ये एक परमानेंट, एक तो अल्प्राजोलम तो परमानेंट है वो दे दिया, हो गया, और बाकी ये सारा है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी शायद मैं गलत होंगी यहाँ पे, पर मुझे इतना तो नॉलेज है कि फार्माकोलॉजी मुझे इतनी अच्छी तो नहीं आती, पर हाँ इतनी आती है कि मैं किसी को
हाइपरटेंशन तक की मैं दवा दे सकती हूँ। मेरे पापा बिना मुझसे पूछे कोई दवा नहीं लेते, कोई भी नहीं लेते। इट मीन्स कि ना उनको विश्वास है। मेरे घर पे कोई भी है कि कोई भी आता है ना, सही हम लोग एक दूसरे की आपस में खिंचाई कर रहे हैं। अच्छा तुम कंपनी, कौन सी कंपनी में हो? अरे वो तो कंपनी बहुत बेकार है यार, मैं तो एमएनसी में हूँ। अरे भाई छोटे से ही इंसान बड़ा बनता है, बड़े से बड़ी बड़ा नहीं हो जाता, एकदम से छोटे से बड़ा बनता है जाके। तो इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वहां पे। थैंक यू योगेश, वेलकम। Actually, our healthcare is taken as a business, not as a profession. सही कहा मैम, बिल्कुल आपने, ये बिजनेस हो गया हमारे लिए। बस कंपनी इतना चाहती है कि हमारे शेयर कितने ज्यादा बढ़ें, कितने भी ज्यादा हमारे बढ़ जाएं। कुछ तो ऐसा भी है कंपनियों की हालत कि आपको रखते वो किसी चीज के लिए और काम कुछ और करवाते हैं। जैसे कि मैंने मेंशन पहले किया था कि मैं इनोवा कैप्टैक मैंने एज अ R&D ऑफिसर ज्वाइन किया, वहां पे रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन किया, सॉरी। तो उन्होंने मुझे रखा, मेरी ट्रेनिंग कराई, राइट। मैं 3 दिन ट्रेनिंग की मेरी, उसके बाद बोल रहे कि आप क्यूसी में चले जाओ। तो मैं क्यूसी में क्यों चले जाऊं? मुझे पता है R&D का जो कुछ काम है वो क्यूसी में भी होता है, क्योंकि जब कोई चीज बनाओगे तब आप उसके जब क्वालिटी इवेल्युएशन के लिए जाओगे तो आपको क्यूसी में जाना पड़ेगा। लेकिन पहले तो हमें इन्वेंट करने के लिए तो कोई हमें लैब, पर्टिकुलर लैब होनी चाहिए ना, पर वो नहीं। आप क्यूसी में चले जाओ। मुझे लगी गुस्सा, मैंने छोड़ दिया। मैम भाई मुझसे ये नहीं हो सकता। आप अपने प्रोफेशन में जब लॉयल नहीं हो, आप किसी को किसी चीज के लिए रख रहे हो, किसी चीज के लिए फिर उसको अपॉइंट कर रहे हो, तो ये चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद इसलिए ही मैंने इंडस्ट्री छोड़ी। अगर वो मुझे R&D में रखते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे तो पसंद ही है रिसर्च। आई लव रिसर्च, इसलिए मैंने PhD ज्वाइन किया, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन उन्होंने जब मेरा प्रोफेशन ही चेंज कर दिया कि आप क्यूसी जाओ और उनका पैरासिटामोल की टेस्टिंग लगा दो, भाई ये कर दो वो कर, मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने छोड़ दिया, सीधी बात। मैंने PhD ज्वाइन की क्योंकि मुझे शायद, क्योंकि कई लोगों ने मुझे ये बोला कि आप शायद लोगों को अपनी बात अच्छे से समझा सकते हो। तो समझाने वाला प्रोफेशन तो एक टीचर का ही बहुत अच्छा रोल हो सकता है कि समझाने वाला प्रोफेशन जो है वो ही अच्छा काम कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे वहीं पे ही जाना चाहिए टीचिंग के लिए। तो मैं वहीं जाऊँ। बहुत से लोगों ने मुझे मना भी किया कि टीचिंग क्यों कर रहे हो, ये क्यों नहीं। तो फिर वो मेरी मर्जी है, मैं किसी भी फील्ड में जाऊँ। मैं फार्मा में आ गई हूँ तो मैं फार्मा में ही आगे कुछ करूंगी, फिर मैं वो किसी में, चाहे मैं इंडस्ट्री जाऊँ, चाहे मैं हॉस्पिटल जाऊँ, चाहे मैं अकेडमिक्स जाऊँ। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कोई भी मुझे जज नहीं कर सकता इस चीज के लिए कि एकेडमिक्स बेकार है या इंडस्ट्री अच्छी है। तो वो मेरा अपना है, मैं कैसे भी जाऊं। और फिर रही बात मैम ये कि वहां पे डिप्लोमा क्यों अपॉइंट हो रहा है हॉस्पिटल में? डिप्लोमा को हॉस्पिटल ट्रेनिंग मिल रही है, इसलिए शायद डिप्लोमा हो रहा है। लेकिन डिप्लोमा में तो इतनी पढ़ाई नहीं है, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, उसमें इतनी पढ़ाई नहीं है। यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉज ने डिप्लोमा किया हुआ है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो शायद मेरी बात से वो भी सहमत होगी कि डिप्लोमा में इतना ज्यादा इलाबोरेट करके किसी चीज को नहीं बताते हैं। फिर जब हम आते हैं बैचलर्स में, जैसे बैचलर्स मैंने किया CSGM यूनिवर्सिटी कानपुर से, तो वहां पर जो भी मेरा जो बैकग्राउंड है ना, जो भी मजबूत हुआ है, मैं वहां की शायद एक एवरेज स्टूडेंट थी। थी एवरेज ही स्टूडेंट थी, एक्सलेंट गुड तो नहीं थी, हाँ एवरेज थी। लेकिन जो भी मेरा बैकग्राउंड मजबूत हुआ ना, वो सिर्फ और सिर्फ CSGM से ही मजबूत हुआ। क्या तो उसके बाद फिर मैंने उन चीजों को जो मैंने वहां सीखा वो मैंने सिर्फ अप्लाई किया है अपने मास्टर्स में जाके, सिर्फ मैंने वहां पर अप्लाई किया है। और अप्लाई करने के बाद जैसे कि मैं अपडेट करते रहती हूँ फेसबुक पे कि हाँ आज मेरा ये परसेंट आया, मेरा ये परसेंट हुआ, मैंने अभी जो PhD कर रही हूँ मैंने ये CGPA आया PhD का 9.38, तो इट्स अ गुड CGPA, इसमें कोई भी कहीं कमी नहीं थी। मैंने अपना मास्टर्स भी कंप्लीट किया विद 81%। शायद बैचलर्स में तो बहुत कम मार्क्स थे, मैम तो जानती है बहुत अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कुछ की कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन जो मेरा बेस था वो बैचलर्स था और सिर्फ मैंने मास्टर्स में उसको अप्लाई किया। तो अगर बैचलर्स में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो फिर आप अपॉइंट क्यों नहीं कर रहे हो बैचलर्स वालों को? कोई भी हॉस्पिटल की वैकेंसी आती है ना, मुझे इतनी गुस्सा आती है कि बस वो लोग डिप्लोमा होल्डर चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। स्टेट मतलब कि स्टेट लेवल पे अगर आप चले जाओ तो उनको डिप्लोमा ही चाहिए, उनको डिग्री से कोई लेना देना नहीं। ऐसा लगता है डिग्री वाले तो फ्री में चले आए हैं, उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, सारी पढ़ाई सब डिप्लोमा वालों को सिखाई गई है। ऐसा मेरा कोई पॉइंट, मैं डिप्लोमा वालों को हर्ट नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, लेकिन हाँ मैं अपनी बस बात ही बोल रही हूँ कि
ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाया हमें भी जाता है, सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जाता है, पर उस चीज को कौन कितना गौर से ध्यान से बातें करता है, कौन कितनी अच्छी चीजों को समझता है। तो आज का मेरा ये मुद्दा है, प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या मैंने सही बोला, और अगर कुछ गलत लगा है तो आप जितने भी लोग यहाँ पे अवेलेबल हो, आप मुझे ये बताओ क्या मैंने कुछ भी इसमें अगर गलत बोला हो, कि हमारे फार्मा फील्ड को कहीं भी कुछ भी मतलब भी अच्छा देख ही नहीं रहा है, कोई अच्छी नजरों से नहीं देख रहा है। अच्छा तो बात ही छोड़ो, अच्छी नजरों से नहीं देख रहा है कोई हमें। बस उनका ये है कि मेडिकल स्टोर खोलोगे और क्या बन जाओगे, कंपाउंडर बन जाओगे, राइट, कंपाउंडर बन जाओगे। अच्छा, मार्केटिंग कर लोगे, कितना पैसा मिल जाएगा, ये है वो है, तो दुनिया भर की चीजें। तो मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि अगर अपॉइंट कर रहे हो, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जा रहे हो, तो प्लीज आप बैचलर्स वालों को भी अपॉइंट करो, मास्टर्स वालों को भी अपॉइंट करो, मतलब कि सबको अपॉइंट करो।